जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज साइंस डिजीज से क्वेश्चन है बायोलॉजी का। विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड आंत ज्वार रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जो रोग टाइफाइड नामक जीवाणु से दूषित भोजन के लिए फैलता है। इसका ऑप्शन सी है, टाइफाइड सही है। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है, जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में घाव या कट के माध्यम से प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है, जिसे लार्जा भी कहते हैं। इसका ऑप्शन सी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी बैक्लोक्लेटिन जेर्निंग का टीका तपेदिक टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह जो टीका है, ऑप्शन सी, तपेदिक बीमारी। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग रोग जो है, सी, ऑप्शन सही है, चूहे के पिस्सू नामक जीवाणु से काटा है। प्लेग एक गंभीर जीवाणु जनित रोग है। यह एरनीसिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्य रूप से चूहे की पिस्सू के काटने से मनुष्यों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा एक तीव्र दस्त रोग है, जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, जो दूषित जल या भोजन के माध्यम से होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, विब्रियो कोलेरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? काली खांसी पर्टुसिस वर्सोवेला पर्टुसिस जीवाणु के होने के कारण अत्यधिक संकुचित श्वसन रोग है। इसका ऑप्शन डी सही है, वर्सोवेला पर्टुसिस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? इसका ऑप्शन सी, डिप्थीरिया सही है। डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निमोनिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया जीवाणु, विषाणु या कवक के कारण होता है, लेकिन जीवाणु जनित रोग निमोनिया और डिस्लोसस निमोनिया प्रमुख या मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन सी है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? एड्स
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग HIV नामक विषाणु के कारण होता है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसका ऑप्शन ए है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 10 है पोलियो का टीका वैक्सीन सबसे पहले किसने तैयार किया था? पोलियो रोग के लिए जोनास साल्क ने 1950 के दशक में पहला निष्क्रिय पोलियो टीका तैयार किया था। इसका ऑप्शन सी सही है, जोनास साल्क। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा रोग रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड दूषित भोजन और जल से फैलता है, हेपेटाइटिस बी, HIV और मलेरिया रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। इसका ऑप्शन सी है, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 है डेंगू ज्वर का वाहक वेक्टर कौन सा मच्छर है? डेंगू एक विषाणु जनित रोग है और इसका वाहक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर है। इसका ऑप्शन सी सही है, एडीज एजिप्टी। चेचक स्मॉल पॉक्स किस विषाणु के कारण होता था? चेचक बोरबेलिया विषाणु के कारण होता था। हालांकि अब यह रोग विश्व से उन्मूलन किया जा चुका है। इसका ऑप्शन है बोरियोला विषाणु। इसका सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? रेबीज एक घातक विषाणु जनित रोग है, मुख्य रूप से संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन बंदर, बिल्ली और अन्य स्तनधारियों से भी फैल सकता है। ऑप्शन बी सही है, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? स्वाइन फ्लू H1N1 नामक इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है खसरा मैमल्स किस प्रकार का रोग है? खसरा या मीजल्स विषाणु जनित रोग है जो मोरबिला विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी है, यह विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 17 है हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से यकृत लीवर में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस बी एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से यकृत लीवर में सूजन पैदा करता है। इसका ऑप्शन डी सही है, यकृत लीवर। क्वेश्चन नंबर 18 है चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर, विशेषकर एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्स के काटने से फैलता है, जैसे डेंगू। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडीज। अब है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के वाहक हैं। मलेरिया
क्वेश्चन नंबर 20 सब। कालाजार रोग का वाहक कौन है? कालाजार या विसरल लीशमैनियस या लीशमैनियस डोनावेली नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक सैंड फ्लाई बालू मक्खी होती है। ऑप्शन सी सैंड फ्लाई बालू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 21 है। पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया एंट अमीबा जिजीवालिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह मसूड़ों को प्रभावित करता है, जिससे उनमें सूजन और खून आना शुरू हो जाता है। यह जो है मसूड़े से संबंधित बीमारी है। निद्रालु रोग स्लीपिंग सिनेक्स का वाहक कौन है? निद्रालु रोग टिट्रेप्सोनोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह टसे टसे मक्खी के काटने से फैलता है। यह घरेलू मक्खी। ऑप्शन सी इसका सही है, टसे टसे मक्खी। अब है कवक फफूंद जनित रोग फंगल डिजीज। निम्न में कौन सा रोग कवक फंगस के कारण होता है? दाद या खाज और एथलीट फुट जैसे रोग कवक फफूंद के कारण फैलते हैं। इसका ऑप्शन सी है दाद रिंगवर्म। एथलीट फुट रोग से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? एथलीट फुट कवक जनित रोग है जो मुख्य रूप से पैरों खासकर पैर की उंगलियों के बीच की त्वचा को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन सी है पैर की उंगलियों को प्रभावित करता है। अब है आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीज। कौन सा आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसीज रक्त के थक्के ब्लड क्लॉथिंग से संबंधित है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का क्लॉट बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या रुक जाती है, जिससे लगातार रक्तस्राव होता है। इसका ऑप्शन ए हीमोफीलिया सही है। थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के असामान्य उत्पादन के कारण होता है। यह इसका ऑप्शन सी आनुवांशिक जेनेटिक है। क्वेश्चन नंबर 27। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? वर्णांधता एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति को मुख्य रूप से लाल और हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन बी है लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 28। अब है विटामिन पोषण की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है जिसमें व्यक्ति को कम रोशनी या रात में देखने में कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन सी सही है, रतौंधी। अब है स्कर्वी रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका ऑप्शन सी है विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी होती है। अब क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। यह बच्चों में हड्डियों को कमज़ोर और नरम कर देता है। ऑप्शन सी, हड्डियों से संबंधित है रिकेट्स। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेघा रोग गलगंड आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन सी है आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशीरियोकोर और या मैरेस्मस जैसे पोषण संबंधी रोग होते हैं। इसका ऑप्शन बी, क्वाशीरियोकोर सही है। मिनी माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? मिनी माता रोग पारा मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है, जो पहली बार जापान में पाया गया था। यह रोग मरकरी पारा के कारण होता है। इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? इसका ऑप्शन बी, कैडमियम से होता है। इटाई रोग कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेंट असर टेस्ट HIV रोग की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑप्शन बी इसका एड्स सही है। क्वेश्चन 36 है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि 21 के कारण होती है। ऑप्शन सी, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैंसर क्या है? कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि जो शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है। ऑप्शन ए है शरीर में गांठों का बनना। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लैक फुट नामक रोग का कारण क्या है? ब्लैक फुट मुख्य रूप से आर्सेनिक के अत्यधिक संपर्क, विशेषकर पीने के पानी के माध्यम से के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, आर्सेनिक प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 39 है, पीलिया रोग में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? पीलिया रक्त में बिलिरुबिन के उच्च स्तर के कारण होता है। यह मुख्य रूप से यकृत
लीवर की कार्यक्षमता बिगड़ने का संकेत है। ऑप्शन डी यकृति लीवर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि क्विनोन किससे प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन बी सही है, सिनकोना की छाल। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल।